या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। पूरे देश में भक्ति में वातावरण है। मां के मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं और हर घर में माता की स्वागत की तैयारी है। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। ये सिर्फ पूजा या व्रत का ही समय नहीं है, बल्कि आत्मबल, संयम और सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का अवसर है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए ये शक्ति और स्थिरता की प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन क्यों की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा? क्या महत्व है, क्या विशेषता है प्रथम दिन की पूजा का? मां शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? किस विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करें? तमाम चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष दिन है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मां शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है और इन्हें नवरात्रि का प्रारंभिक स्वरूप क्यों माना जाता है? जी, नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है, इस दिन प्रतिपदा भी कहा जाता है इसे। और इस दिन माता शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा भवानी की पूजा, आराधना, साधना करने का दिवस है। माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है वह बहुत ही शुभ, कांतिमय, कल्याणकारी और भक्तवत्सल स्वरूप है। इनका जो स्वरूप है वह करुणामय है और भक्तों का कल्याण करने वाली देवी के रूप में आप जानी जाती हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल नामक जो पुष्प है वह पुष्प है। साथ ही जो स्वरूप है वो पूरी तरह से विशुद्ध है, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विशुद्ध भारतीय जो सनातनता का प्रतीक होता है उसका स्वरूप में है माता। और साथ ही माता की जो सवारी होती है, शैलपुत्री माता की जो सवारी है वह वृषभ यानी कि बैल माना गया है। इसे नंदी बैल के रूप में माना जाता है। अर्थात माँ भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय नंदीश्वर महाराज जो हैं माता शैलपुत्री के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। और माता शैलपुत्री सभी रूपों में कांतिमय होकर, ओजमय होकर, शांत चित्त होकर के लोगों का कल्याण करने के लिए स्वरूप में जानी जाती हैं। और माता शैलपुत्री के स्वरूप से हमें जो प्रेरणा मिलती है वह समृद्धि, शांति, स्थिरता, स्टेबिलिटी और एकाग्र होकर के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमें जो परसिस्टेंसी है, टेम्परामेंट है, आदि गुणों को हमें स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। माता शैलपुत्री की स्थापना के समय हमें इस बात का ध्यान रखें कि जो पवित्र पूरा जो क्षेत्र है वह साफ सुथरा रहे, पवित्र रहे। गंगा के जल से उस क्षेत्र को साफ किया जाए। साथ ही माता शैलपुत्री को जो है पीत वर्ण जो है, पीला वर्ण जो है बहुत प्रिय है। साथ ही पीले रंग और सफ़ेद वर्ण में भगवान माता की पूजा की जाती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि मैंने आपसे जाना कि पूछा कि नवरात्रि का प्रारंभिक स्वरूप ही माता शैलपुत्री को क्यों माना जाता है? जी हाँ, माता शैलपुत्री जो है माता सती का ही स्वरूप है। इन्हें माता पार्वती का ही स्वरूप कहा जाता है। यह जो कि पिछले जन्म में माता सती जो है अनेक कष्टों को सह करके अपना बलिदान देती हैं, अग्नि में भस्मासुर हो जाती हैं। उसके उपरांत जो है दूसरे जन्म में माता शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेती हैं। तो करोड़ों वर्षों की साधना, करोड़ों वर्षों की तपस्या और हजारों हजारों सालों की आराधना के बाद शैलपुत्री माता को भगवान शंकर जो हैं पति के रूप में पुनः प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रथम जो दिवस होता है, इसलिए प्रथम दिवस जो है माता शैलपुत्री को स्मरण करने का दिन होता है। आप हिमालय राज की पुत्री मानी जाती हैं। पूर्व जन्म में माता सती जब होती हैं, एक बार उनके पिता जो हैं दक्ष पिता यज्ञ कराते हैं। उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं करते हैं और उस यज्ञ में बड़े ज़िद के कारण बहुत ही ज़िद करती हैं माता जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी बहनों से, माता से, परिवार से मिलने का रहता है सो मन में। परंतु भगवान शंकर का वहाँ पर अनादर होता है, तिरस्कार किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और उपेक्षित किया जाता है। इस दुख में माता सती जो है भस्मासुर हो जाती हैं, योगाग्नि में भस्म हो जाती हैं और उनके पूरे स्वरूप को, उनके पूरी बॉडी को 51 अलग अलग जगह में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा गिरा हुआ माना जाता है। तदनंतर चूँकि उस स्वरूप के पूरे भारतवर्ष में, श्रीलंका में, तिब्बत में,
नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनका स्वरूप गिरता है। इस वजह से चूँकि इनकी जो सतीत्व था, अपने पति के प्रति जो स्नेह था, इस वजह से उनकी करोड़ों सालों की तपस्या को देखते हुए सबसे जो पहला दिन माना जाता है नवरात्रि का, उस दिन शैलपुत्री के रूप में उनकी आराधना, साधना, एक भक्ति की जाती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने माँ शैलपुत्री की कथा बताई कि कैसे माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ, तो भक्तों को इनसे क्या प्रेरणा मिलती है, इस कथा से क्या प्रेरणा भक्तों को मिलती है? जी हाँ, जैसा कि विदित है कि भगवान माता शैलपुत्री की कथा से हमें अपने संकल्प को सुदृढ़वान होने की प्रेरणा मिलती है। हमारे संकल्पों में शिव का वास रहे। जो मंत्र आता है वह कहता भी है शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हमारे प्रत्येक कार्य में, हमारे प्रत्येक गतिविधि में, जीवन को आगे बढ़ाने के कार्य में हमारे जो संकल्प हैं उसमें परमात्मा की सहायता, माता का आशीर्वाद, अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। तो जीवन में हमें कभी भी कोई अनावश्यक जिद हमें नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को संतुलित रूप में लेना चाहिए। हमें जीवन को जीने के लिए बैलेंस लाइफस्टाइल जो है वो अपनानी चाहिए। और माता के एक हाथ में कमल भी है, तो जो कि सौम्यता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, एक हाथ में त्रिशूल है, अर्थात हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों से सम्मत होना चाहिए, दोनों से हमें सुसज्ज होना चाहिए, तभी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना जो है कर पाएंगे। हमारे जीवन में परसिस्टेंसी यानी धैर्य, संयम और साहस और के साथ हमें दृढ़ता जो है हमें अपने जीवन में अपनानी होती है, तभी हम माता शैलपुत्री के सही भक्त जो है हो पाते हैं। और इस स्वरूप से हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक चिंतन की दिशा मिलती है। बिल्कुल, तो माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में हमने जाना, उनकी कथा के बारे में जाना और भक्तों को उनकी कथा से क्या प्रेरणा मिलती है, ये पंडित जी ने विस्तार से बताया। पंडित जी, नवरात्रि का पहला दिन है आज और माँ शैलपुत्री का पूजा का दिन है, तो क्या विशेष महत्व है उनके पूजा में, क्या क्या चीज अर्पण करनी चाहिए? ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इस महामंत्र का हमें पाठ करना चाहिए। साथ ही या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का यदि आप जाप कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही आज के दिन माता शैलपुत्री को हम पीले, सफ़ेद अथवा लाल वस्त्र धारण करके उनकी पूजा साधना करनी चाहिए। और माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, तो हमें पीले रंग के जो फूल हैं, पीले रंग की जो माला है वो चढ़ानी चाहिए। साथ ही श्वेत वर्ण भी माता को बहुत प्रिय माना गया है, तो आज के दिन गुड़हल के जो फूल होते हैं इसके माध्यम से भगवान माता शैलपुत्री की हमें साधना, आराधना, स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़हल के फूलों की माला अथवा पीले फूलों की माला अथवा सफ़ेद फूलों की माला के द्वारा माता का हमें अभिषेक करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्र को जिसमें माता विराजमान होती हैं उस क्षेत्र को निर्मल जल से, गंगा के जल से, कावेरी आदि के जल से स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र करना चाहिए। उसके उपरांत ही एक अच्छा सा आसन लगाकर माता को स्थापना हमें करनी चाहिए। साथ ही स्वयं भी जो हम पूजा करें तो हम आसन में बैठें, आसन में विराजमान होकर के ही माता की पूजा करनी चाहिए। माता को रबड़ी, खीर एवं सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए उनका हमें भोग लगाना चाहिए। मौसमी जो फल हैं वो माता को अत्यंत प्रिय हैं, इनका माता को हमें भेंट करना चाहिए। साथ ही गुलाल, सिंदूर, लाल चंदन, रक्त वर्ण चंदन, गीला चंदन, पीला चंदन, श्वेत चंदन और रौली, कुमकुम आदि के माध्यम से माता को हमें सुशोभित करके उनका अभिषेक आदि करना चाहिए, जिससे हमें उनका अनुग्रह, आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही पीले रंग की अथवा श्वेत वर्ण की जो साड़ियाँ हैं माता को पहनाई जानी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो वस्त्र हैं किसी भी रूप में खंडित ना हो, मूर्ति जो है किसी भी रूप में खंडित ना हो, इस बात की हमें विशेष सावधानी, सतर्कता में रखनी चाहिए। किसी भी रूप में यदि मूर्ति खंडित है अथवा वस्त्र खंडित हैं तो ऐसे वस्त्रों को या मूर्ति को हमें नहीं अपनाना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अंत में माता की जो है आरती के माध्यम से आरती गायन करके पूरे अच्छे मन से, शुद्ध मन से, पवित्र भाव से परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, मित्रों के साथ हमें माता की आरती के गायन करके पूजा को विराम देना होता है। कि पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, क्या विशेष महत्व होता है और कैसे करना चाहिए? पंडित जी, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विस्तार से बताइए, सुबह से लेकर संध्या आरती तक क्या क्रम होना चाहिए? जी हाँ, सर्वप्रथम जो है हमें सूर्योदय के पूर्व सवेरे उठना चाहिए और ये योग, ध्यान आदि से निवृत्त होने के उपरांत हमें माता शैलपुत्री को ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये ध्यान रखें कि यह शक्ति का पर्व है, आराधना का पर्व है, ऊर्जा ग्रहण करने का पर्व है, तो हमें सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के जो योगासन होते हैं इनका भली भांति अभ्यास करके
दिन का प्रारंभ हमें करना चाहिए। तदनंतर जो हम ध्यान करें, मेडिटेशन की अवस्था में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर भी हम शैलपुत्री के स्वरूप को सम्मुख में रख करके ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी टॉलरेंस लेवल बढ़ता है और हमारे जो गुणों हैं उनमें अभिवृद्धि होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके उपरांत गंगा के शुद्ध जल को डाल करके हमें स्नान का लाभ लेना चाहिए। स्नान के साथ इस समय में जो महिलाएं होती हैं उस जल में पीली हल्दी को डाल करके स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि माता को पीत वर्ण जो है, पीले रंग जो है अत्यंत ही प्रिय माने जाते हैं। इसके उपरांत हमें माता के सभी स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। उसके उपरांत हमें पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रख करके माता भगवती की, माता शैलपुत्री की आराधना साधना करनी चाहिए। और जो दुर्गा चालीसा, दुर्गा के 1008 नाम अथवा 108 नाम, दुर्गा गायत्री मंत्र, इनका जाप करते हुए, पाठ करते हुए हमें शैलपुत्री की साधना करनी चाहिए। और पूर्व में जो हमने बताया शैलपुत्री माता का मंत्र जो नमस्कार मंत्र कहलाता है, इस मंत्र के द्वारा भी हमें शैलपुत्री माता का अनुग्रह, आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संपूर्ण दिवस हमें सात्विक रूप से गुजारना होता है। आज के दिन आप फलाहार, निराहार अथवा एकासना करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें, जिससे कि माता का अनुग्रह, माता की सामीप्य आपको प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन किसी तरह से दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष आदि तत्वों से हमें पूरी तरह से दूर रहना है। मन को निर्मल रखते हुए, शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र मना होकर के, सरल मना से माता भगवती की आराधना, साधना और स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही माता की आरती, माता दुर्गा की, भवानी की आरती, जितनी आरती आप गाते हैं उनके पूर्व हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पूजन जो है गणेश जी के पूजन से प्रारंभ होता है, तो गणेश जी की आरती ज्ञान करने से भी माता भगवती का अनुग्रह हमारे जीवन में बरसता है। तो इस बात का ध्यान रखें। गणेश जी की आरती के साथ तदनंतर दुर्गा माता की आरती करें, माता भवानी की आरती करें, अथवा जो भी आपको आरती प्रिय है उस आरती के क्रम में इसमें शामिल कर सकते हैं। और संपूर्ण दिवस पूरी सादगी, सज्जनता और भक्ति भाव के साथ हमें गुजारना चाहिए। संध्या के समय में भी हमें इस बात का ध्यान रखें कि संध्या का जो काल होता है, संध्या यानी कि जब दिन डूबने वाला है और रात्रि जो है प्रारंभ होने वाली है, जो गोधूली बेला कहलाती है, उस गोधूली बेला के समय में, संध्या काल के समय में भी हमें निश्चित समय पर भगवती की जो आरती है वह निष्पन्न करनी चाहिए, सुसंपन्न करनी चाहिए। विधि विधान पूर्वक हमें इस बात का ध्यान रखना है। और माता को गुड़हल के फूल, लाल फूल, पीले फूल और श्वेत फूलों की जो माला है वह हमें अर्पित करनी चाहिए। इस बात का यदि हम ध्यान रखें कि सुबह के जो हमने पूजन किया है उसमें जो माता को हमने जो पुष्प अर्पित किए हैं, शाम के समय में नवीन पुष्प, ताजे पुष्प हमें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही संध्या की आरती करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संध्या के समय भी हम माता को नवीन जो फूलों की माला है वह अर्पित करना ज़्यादा बेहतर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे दिवस में हमें माता की चुनरी आदि का, स्वच्छता का, निर्मलता का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। जो आपने दीपक जलाया होता है माता के सम्मुख में, उस बात का ध्यान रखें कि वह माता के दाहिने ओर हो और जो दीपक है वह अखंडित रूप में जले। दीपक के चारों ओर स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता का वातावरण जो है, ऑरा जो है, वह हमें निर्माण करना चाहिए। और सारा दिन हमें ऊर्जावान होकर, पॉजिटिव होकर के, उत्साह, उमंग और भक्तिमय भावना के साथ माता के भजनों, माता के गायन और आरती का हमें गायन पाठ करना चाहिए। बिल्कुल। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष आज दिन है और पंडित जी ने बताया कि सुबह से संध्या क्या क्रम होना चाहिए पूजा का। पंडित जी, व्रतधारी भक्तों के लिए आज के दिन का नियम और आचार विचार क्या होना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जो भी व्रतधारी हैं, जो भी व्रती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें सादगी पूर्वक दिन को व्यतीत करना है। जितना जल्दी आप उठ करके ध्यान करेंगे माता शैलपुत्री का, तो निश्चित तौर पर शैलपुत्री माता का अनुग्रह हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। जैसा हमने बताया, संध्या का काल यानी कि जब सुबह के समय जब रात्रि खत्म हो रही है और सूर्योदय होने वाला है, उस समय यदि आप शैलपुत्री माता का ध्यान करके ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। तो व्रती ध्यान रखें कि माता शैलपुत्री के स्वरूप को, उनके चित्र को, उनकी प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें। साथ ही एकासना आपने यदि किया है तो एक ही समय भोजन करें। यह भोजन जो है विशुद्ध होना चाहिए। इसमें यदि आप कर सकते हैं तो भोजन शुद्ध घी से आदि से निर्मित हो अथवा साफ सुथरे ढंग से निर्मित हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रति इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्य सदस्यों के
के साथ उनके जो पात्र वगैरह हैं वो अलग ढंग से रखे हुए हों, ताकि उनमें भिन्नता रहे, थोड़ी सी विशिष्टता रहे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो भोजन वगैरह है, जो भी आप ग्रहण करते हैं, वो थोड़ा अलग ढंग से बने, अलग पात्र में बने। तो इस बात से ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमने करना है। साथ ही व्रती जो हैं आज के दिन शैलपुत्र गायत्री और दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप यदि करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। व्रती यदि आज के दिन यज्ञ आदि कर सकते हैं तो विधि विधान पूर्वक रीति के साथ यदि यज्ञ करते हैं माता के स्वरूप का, तो वह भी बहुत कल्याणकारी होता है। निश्चित तौर पर आप ध्यान रखें कि आप कम से कम माता के 108 नामों का जाप जरूर करें, और यदि समय संभव हो, समय की अनुकूलता हो, तो 1008 नामों का दुर्गा के जाप करने से आपको समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन जो है ब्रह्मचर्य के व्रत का जो पालन करना शुभ माना जाता है। वस्त्रों में सादगी रखें, शुचिता की भावना रखें, और सादे यदि आप कार्यक्षेत्र में यदि जाना होता है तो साधारण वस्त्र पहन करके आप जाएं। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क से दूर रहने का प्रयास करें। इस बात का विशेष व्रती जो है ध्यान रखें। भोजन में सादगी बरतें, व्यवहार में सादगी रखें, और सभी आचरण में अपनी जो है शुचिता को अपना करके आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि शैलपुत्री माता की उपासना कैसे करनी चाहिए, कोई विशेष मंत्र या स्तोत्र है जिसे आज अवश्य पढ़ना चाहिए? क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं दुर्गा सप्तशती, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दुर्गा सप्तशती कितने बार पढ़ना चाहिए, कौन से पाठ को पढ़ना चाहिए? जी हाँ, दुर्गा सप्तशती जो है दिव्य मंत्र माना गया है। इसमें पाठ करते समय इस बात का विशिष्ट ध्यान रखें कि इस मंत्र का पाठ करते समय पूरी तरह से सादगी रहे, शुचिता रहे, हमारे जो भाव हैं वो निर्मल रहें। यदि आप किसी टेंशन में हैं, किसी मानसिक परेशानी में हैं, कोई दबाव में हैं, कोई बहुत ज़्यादा कार्य करने की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसी अवस्था में इन मंत्रों को आप ना पढ़ें अथवा ना सुने। इनका जाप जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं अथवा योग्य आचार्य के माध्यम से इनका पाठ करना उचित रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का जो है प्रथम अध्याय जो होता है, प्रथम अध्याय का जाप जो है आप इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं, तो जिससे कि निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय अनुशासन का ध्यान रखें। माता दुर्गा, माता शैलपुत्री अनुशासन की देवी मानी जाती हैं, समय पाबंदी की देवी मानी जाती हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि डिसिप्लिन वे में, एक निर्धारित समय में, एक अच्छे समय में हमें माता भगवती की जो इस मंत्र है दुर्गा सप्तशती का जाप करना चाहिए, अथवा अर्गला का जाप करना भी आज के शुभ दिन जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर दुर्गा गायत्री मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है। अथवा दुर्गा चालीसा का भी जो जाप करना है वह बहुत ही सिद्ध माना जाता है। तो यह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन सभी को मंत्रों का पाठ करते समय आप निर्मल भाव से, शुद्ध हृदय से, कि बगैर तनाव रहित होकर के, तनाव आदि से दूर होकर के और शुद्ध मन से इन मंत्रों का जाप पाठ करें। वस्त्र जो हैं आपके साफ सुथरे निर्मल होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही नए वस्त्र पहने आप, लेकिन जो वस्त्र पहने वो साफ सुथरे धुले हुए अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए वस्त्र हों। इस बात का ध्यान रखें। आसन में बैठकर इनका जाप करना है। साथ ही दीपक आदि जला करके यदि आप पाठ करते हैं तो ज़्यादा विशुद्ध माना जाता है। यह दीपक जो है वह शुद्ध घी से निर्मित हो तो ज़्यादा कल्याणकारी माना गया है। और उसमें भी यदि घर के बने हुए शुद्ध घी के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का यदि आप जाप करते हैं तो वह निश्चित तौर पर ज़्यादा कल्याणकारी, शुभ, पवित्र होता है। और इसमें शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का बहुत विशिष्ट ध्यान रखना होता है। और मंत्र के जो उच्चारण हैं वह यथासंभव पूरे शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता का इसमें ध्यान रखें, मंत्रों में त्रुटि ना हो। इसलिए आप योग्य आचार्य के माध्यम से इन मंत्रों का, इन विशिष्ट मंत्रों का, इन पवित्र मंत्रों का जाप आदि करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी जैसे बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का जो है आज वाचन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पंडित जी, जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते वे केवल श्रद्धा से किस तरह माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं? जी हाँ, यदि आपके पास समय का अभाव है, आपकी कार्य व्यस्तता है, क्योंकि कर्म प्रधान हमारी संस्कृति रही है, तो भगवती ये आदेश देती हैं कि आप कर्म करिए, पुरुषार्थी रहिए, अपने जीवन को कर्मों से, पुरुषार्थ से, मेहनत से सुसज्ज करिए। इसी से के माध्यम से ही जीवन और देश राज्य आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके पास कोई समय नहीं मिल पाता है तो आप माता शैलपुत्री को, माता दुर्गा के जो स्वरूप है, चित्र है, उसको आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट का ध्यान लगाएं। और ध्यान के साथ साथ आप ओम देवी शैलपुत्रे नमः
इस महामंत्र का जाप यदि आप कर सकते हैं, अथवा ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें। 11 बार जाप करें, 31 बार जाप करें या 108 बार जाप करें। निश्चित तौर पर इसका जाप करने में काफ़ी कम समय लगता है और 3 मिनट से 5 मिनट का ध्यान यदि आप करते हैं माता शैलपुत्री के स्वरूप का, तो निश्चित तौर पर आपकी जो साधना है वो पूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल पंडित जी, आज के दिन विशेष दान या व्रत भोग की परंपरा है क्या? जी हाँ, जैसा हमने बताया कि माता को भोग बहुत ही प्रिय हैं, रबड़ी बहुत ही प्रिय हैं, खीर बहुत ही प्रिय हैं, तो श्वेत चीज़ों से बनी हुई खीर जो है उन्हें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही चावल के बने हुए पदार्थ जो है माता दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। और मिष्ठान में तरह तरह की जो मिठाइयाँ हैं, जो दूध से बनी हुई हैं मिठाइयाँ, छेने की जो मिठाइयाँ होती हैं, वह माता को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। तो वे श्वेत रंग की जो मिठाइयाँ हैं, पेड़े हैं, श्वेत रंग की जो कलाकंद है आदि, इनका भोग जो है माता को हमें अर्पित करना चाहिए, इन्हें भोग में लगाना चाहिए। और साथ ही श्वेत कमल पुष्प के साथ इनका भोग हम लगा सकते हैं। और जो मौसमी जो फल होते हैं उनका हमें भोग लगाना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। साथ ही आज यदि आप फलाहार में भोजन आदि ग्रहण करते हैं तो श्वेत साबूदाना की जो खिचड़ी आदि है, जो शुद्ध रूप से बनाई गई हो, विशुद्ध रूप से बनाई हुई हो, उन्हें माता को अर्पण करने के उपरांत विधि विधान पूर्वक आप उनका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पंडित जी ने जैसे कि बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और आज पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान है। तो पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस विधि विधान से करें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माँ शैलपुत्री के स्वरूप, कथा और पूजा विधि पर इतना सुंदर प्रकाश डाला। भक्तों, नवरात्रि का ये पहला दिन है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि हर साधना की शुरुआत स्थिरता और संयम से करनी चाहिए। शक्ति का पहला स्वरूप है धैर्य और आत्मविश्वास। आप सभी दर्शकों को माँ शैलपुत्री की कृपा से जीवन में सुख, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति हो। कल फिर मिलेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और उनके तपस्वी स्वरूप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।